अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव। बहुत से लोग बीफ पुलाव बनाते हैं लेकिन इतना मज़ेदार नहीं बनता और बीच में मसाले वगैरह आते हैं तो बच्चे खाते नहीं हैं। अगर मसाले कम डालें तो फ्लेवर नहीं बनता। तो यहाँ पर देखें एक एक चावल अलग अलग है और फ्लेवर ऐसे बनेंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें इन चावलों को फिर बनाते हैं बीफ पुलाव को कैसे बनेगा। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बीफ लिया है। इसमें एक नली भी छोटी सी मैंने डलवा लिया क्योंकि नली जो है ना इसका अपना एक फ्लेवर होता है। और बोटी का साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा रखवाया, आप अपने हिसाब से इसका साइज़ रखवा सकते हैं। इसको हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसको डाल देंगे एक प्रेशर कुकर में। और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही हमने एक प्याज लिया दरमियाने साइज़ का, उसे इस तरह स्लाइस करके डाल दिया है। 8 से 10 कलियां लहसुन की, 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, और यहाँ पर हमने 3 से 4 तेज़ पत्ता ऐड कर दिए। साथ ही हमने 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया इसमें ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच हमने साबुत ज़ीरा ऐड किया है और 2 से 3 बादियान के फूल हैं। 10 से 12 लौंग हैं जी साबुत। और यहाँ पर 1 चाय का चम्मच काली मिर्च है साबुत, कुटी हुई हो तो वो ऐड कर लें, लेकिन बारीक पाउडर नहीं ऐड करना। थोड़ी सी दालचीनी ऐड कर दी है इसके अंदर और 1 टेबलस्पून हम नमक ऐड करेंगे। 1 किलो चावल बना रहे हैं तो उसके 1 किलो चावल के अंदर 2 टेबलस्पून नमक जाता है। तो यहाँ पर हमने पानी इसमें ऐड कर दिया, पानी ढेर सारा ऐड किया है। तो यहाँ पर जो पानी है वो हमने तकरीबन 1.5 लीटर से ज़्यादा डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। 1 टेबलस्पून इसमें सौंफ डाल देंगे। सौंफ डालकर हमने इसको ढकना लगा देना है और प्रेशर लगा देंगे। हाई फ्लेम के ऊपर आपने पकाना है। जब सीटी बजना शुरू हो जाए उसके बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट के दरमियान टाइम लगाना है, जितनी देर में आपका गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। तो हमने इसको 17 मिनट टाइम लगाया था। आप 15 मिनट के बाद चेक कर लें, अगर टाइम थोड़ा कसर हो इसमें तो थोड़ा सा टाइम और इसको प्रेशर लगा लें। अब इसमें से जितना भी ये गोश्त है इसको हमने अलग निकाल लेना है और जो यखनी है उसको अलग से छान लेना है, छन्नी की मदद से छान कर अलग कर लेना है। और यहाँ पर एक बड़ा सा पतीला लेंगे। बर्तन जो है आपने चावल बनाते वक्त बड़ा लेना है। और इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं वो ऐड कर दिए स्लाइस करके। इनको हमने लाइट सा गोल्डन करना है। और इसके साथ ही अगर आपके सर के बाल टूटते झड़ते हैं, गंजपन का शिकार हो रहे हैं, तो आप हमारा 14 जड़ी बूटियों वाला हेयर ऑयल मंगवा सकते हैं। नंबर है 0325 20 629। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और देखें प्याज हो गए हैं इस तरह से लाइट से गोल्डन। और इसमें हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये कुटा हुआ लहसुन अदरक है, आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसकी हमने यहाँ पर भुनाई करनी है अच्छे से। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको भुनाई करने में। और इसकी जब एक खुशबू आने लग जाए ना तो तब समझ जाएं कि आपका जो लहसुन अदरक है वो भुन चुका है। तो इस पॉइंट पे हमने आग का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया। आधा टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया है और आधा टेबलस्पून यहाँ पर साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, आप कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 10 के करीब लौंग ऐड कर देंगे इसमें साबुत, 2 से 3 तेज़पत्ता और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत ये ऐड करनी है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इस मसाले की भुनाई करनी है, आग का फ्लेम तेज़ कर लेंगे। यहाँ पर मसाले को अच्छे से यहाँ पर भून लेना है आपने, ताकि इसमें जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब देखें यहाँ पर खड़े मसाले बहुत थोड़े से हैं, लेकिन जब आप चावल खाएंगे तो आपको पूरा फ्लेवर आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे हैं तो हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर लें। वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फैमिली के साथ। जैसे ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो जो हमने गोश्त बॉयल किया था प्रेशर कुकर में वो ऐड करेंगे। अब इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर 3 से 4 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पर। और चम्मच आपने इस हिसाब से चलाना है कि जो गोश्त है वो टूटने ना पाए, जैसे वो है बड़े बड़े पीसेस हैं इसी तरह से रहें, ताकि जब आप पुलाव तकसीम करें घर वालों में तो उनको खूबसूरत लगे। और ये वाले कप जो हैं ये 5 कप चावल हैं, 1 किलो चावल थे। तो यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जो यखनी थी उसको मैंने छान कर नाप लिया था, तो मैंने 7 कप जो हैं वो ऐड करने हैं। तो 7 कप यखनी यहाँ पर ऐड कर देंगे। यखनी थोड़ी सी कम थी तो मैंने पानी नॉर्मल नल का पानी डालकर उसको 7 कप कर लिया था। अब इसको कवर करके हमने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। चावल जो हैं ये डबल स्टीम कायनात हैं, कच्ची बासमती वो लिए हैं हमने। और इसको हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, आप 1 घंटा पहले भी भिगो सकते हैं। तो जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो चावल इस पतीले में ऐड कर देने। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है। और पानी में बॉयल आने से पहले आपने चावल नहीं ऐड करने, अब हल्के हाथ से थोड़ा सा चम्मच चला देंगे इसके अंदर और इसके ऊपर ढकना रखकर हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। ढकना जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा रखना है आपने इस तरह से, ताकि इसमें से जो स्टीम है वो निकलती रहे।
और 5 मिनट के बाद आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से चम्मच चला देना है, ज़्यादा बार बार चम्मच नहीं चलाना। चावल डालने के बाद 1 से 2 बार ही चम्मच चलाते हैं बस। फिर से इसको कवर कर देंगे। अब इसके पानी जो है वो ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे। अभी देखें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ही है, इस पॉइंट पे आपने दम नहीं लगाना। तो ये देखें, अब देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इस पॉइंट पे हम दम लगाएंगे, लेकिन थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे, साथ ही 2 नींबू हैं उनको स्लाइस कर लिया, उसमें से बीज जो हैं वो हमने निकाल दिए हैं, वो स्लाइस इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमने इसके ऊपर कपड़ा नहीं मैं लगा रहा, क्योंकि बर्तन बड़ा है। जितना बर्तन बड़ा होगा आपको कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर एक वज़न रख देंगे ताकि ढकना आपस में अच्छे से बैठ जाए। और दम वाली आंच के ऊपर इसको हमने 20 मिनट दम लगा लिया। 20 मिनट के बाद ये देखें कितने लाजवाब से हमारे चावल जो है वो आ गए हैं। एक एक चावल जो है वो अलग अलग है और खुशबू बहुत ही जायकेदार। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये प्लेटों में कैसे डालने होते चावल। जब प्लेटों में चावल डालने हो तो इस तरह से एक बड़ी सी प्लेट लें जो फ्लैट हो, सीधी हो, जो गहरी ना हो, उसकी मदद से ऐसे चावल डाला करें। चावल टूटते भी नहीं हैं, जुड़ते भी नहीं हैं और खिले खिले लुक नज़र आती है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।